वेलकम टू माय बैक चैनल MDS 010। आज आप लोग को हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 7 का मैथ 2.1 पेज नंबर 26। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 40 रुपये है और 1 किलो दाल की कीमत 100 रुपये है। चावल और दाल के तनासुब मालूम करें, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। बना रहे हम लोग 2.1 पेज नंबर 26। ठीक है, पहला क्या बोला है? पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 1 किलो ग्राम चावल की कीमत 40 रुपये है और बोला है फिर 1 किलो ग्राम दाल की कीमत कितना है? दाल की कीमत 100 रुपये है। बोला है कि इसका तनासुब मालूम करें, तो इसका तनासुब हम लोग मालूम करने के लिए इसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो करेंगे, तनासुब रेशियो तनासुब। इसको हम लोग काटेंगे, 0 0 कट गया, 4 ये 10। इसको काटेंगे फिर और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये हो गया हम लोग का आंसर। तनासुब मालूम हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये ट्रायंगल दिया है, एक यहाँ पे एंगल है, एक यहाँ पे एंगल है, एक यहाँ पे एंगल है जी। ठीक है, इसका बोला है ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी और इसका नाम दिया है सी। उसके बाद फिर एंगल दे दिया है यहाँ पर ही। एंगल में बोला है बी ए सी इज टू ए बी सी इज टू, फिर एंगल एक दिया है ए सी बी, ये दिया है। इसका बोला है कि निकालना है। तो हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये 3 नंबर, ये 3 नंबर के हिसाब से हम लोग इसको नंबर को बैठाएंगे। यहाँ पे क्या बोला पहले? बी ए सी, बी ए सी, तो इसका एंगल क्या हुआ? ये वाला एंगल हुआ ये 60। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 60। उसके बाद फिर क्या बोला है? ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या हुआ? 50। उसके बाद क्या बोला है? ए सी बी, ए सी बी, ये बढ़ाएंगे हम लोग 70। इसको हम लोग काटेंगे, 0 0 0, तीनों का कट गया। यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का? 6। यहाँ पे क्या आया हम लोग का? 5 और यहाँ पे क्या आया? 7। ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा का। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीन नंबर में बोला है एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, एक चॉकलेट की कीमत 50 पैसा हो, तो एक पेंसिल और एक चॉकलेट की कीमत का तनासुब मालूम करें। ये बात बोला। पहले क्या बोला है कि एक पेंसिल, 3 नंबर क्वेश्चन बोला है एक पेंसिल की कीमत कितना है? 3 रुपए। और क्या बोला फिर? एक चॉकलेट कितना है? इसका 50 पैसा है।
पैसा है जी, ठीक है। बोला है कि इसका तनासुब मालूम करने बोला है, एक पेंसिल और एक चॉकलेट की कीमत के तनासुब मालूम करने बोला है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये पैसा में दिया हुआ है, चॉकलेट की कीमत पैसा में है और ये पेंसिल का कीमत क्या है, रुपया में है। तो हम लोग 1.1 या 1.2 में हम लोग बनाए होंगे कि पैसा से पहले रुपया से पहले हम लोग पैसा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए तो 1 रुपया का कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 3 रुपया का कितना पैसा होगा ये पहले करेंगे, 3 इंटू 100, इसको इंटू कर देंगे 300 जी, ठीक है। अब इसका तनासुब मालूम कर सकते हैं क्योंकि बराबर में आ गया, पैसा ये भी पैसा हो गया और वो भी पैसा हो गया जी, ठीक है। अब 300/50 ये आ गया, इसका जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 छक 30, 6:1 ये आ गया हम लोग का आंसर 3 का। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये चैनल में हर बार मिलता रहेगा, डेली का डेली मैथ मिलता रहेगा, पूरा मिलेगा मैथ। आइए अब क्वेश्चन में 4 नंबर में बोला है कि 1 1 रुपए और 2 रुपए की कीमत तनासुब मालूम करो। 1 1 रुपए, पहले क्वेश्चन में समझे हम लोग। बोला है क्या कि 1 कितना नंबर, 4 नंबर। बोला है कि 1 रुपए, तो पहले हम लोग ये लिख देंगे 1 यहाँ पे 1 1 रुपए, उसका क्या बोला फिर, 1 1 रुपए और 2 रुपए, फिर 2 रुपए। अब 1 का कितना पैसा होता है, 50 पैसा होता है। 1 मतलब 50 पैसा होता है ना। उसके बाद बोला 1 रुपए, 1 रुपए का कितना पैसा होगा, पहले तो कन्वर्ट करना होगा पैसा में क्योंकि ये रुपये में है, तो कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसा, 1 रुपए का 100 पैसा होता है। अब 2 रुपए का कितना पैसा होगा, 2 रुपए का 100 इंटू 2 तो 200 रुपए, 200 पैसा जी। अब यहाँ पे हम लोग तनासुब निकाल देंगे, 50 100 200, इसका जीरो काटेंगे पहले, 1 1 1, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 10, यहाँ पे आ गया 20। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5 इस्टू 5 दूनी 10 इस्टू, और ये आ गया 5 चौके 20, ये आ गया हम लोग का आंसर जी। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जोया की उम्र 12 साल 6 महीना है। उसके बाद रीतू की उम्र 12 साल 4 महीना है। नूरजहां की उम्र 12 साल हो, तो इन तीनों की उम्र का तनासुब मालूम करें, ये बात बोला। पहले किसका बोला है, जोया, जोया की उम्र कितना बोला है, 12 साल 6 महीना, महीना बोले ना, हाँ महीना। उसके बाद क्या बोला है, रीतू की उम्र 12 साल 4 महीना। उसके बाद क्या बोला है, नूरजहां
12 साल है, उसका तनासुब मालूम करने बोला है। इसका तनासुब मालूम करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका पहले इक्वल में लाएंगे। ये साल में है, ये साल में है, ये साल महीना में है, ये साल महीना में है, ये बात है। तो हम लोग पहले एक चीज में करेंगे, साल में करेंगे या फिर महीना में करेंगे, ये चीज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे साल में तो नहीं करेंगे, हम लोग महीना में करेंगे, क्योंकि ये छोटा यहाँ पे महीना है। तो हम लोग महीना में करने के लिए पहले क्या करेंगे, 12 साल, साल में कितना महीना होता है, 12 प्लस ये 6 महीना एक्स्ट्रा है उसका, तो 6 जी, ठीक है। इसका फिर क्या बोला है, 12 साल, 12 से इंटू होगा प्लस 4 जी, ठीक है। इसका 12 साल, ये बेचारी बहुत छोटी थी, हो गया। अब इसको इंटू करेंगे, 12 इंटू 12 144, 144 और 6 कितना हो गया, 150। 12 इंटू 12 144, 148 144, ये आ गया महीना। जी, ठीक है। तीनों का तनासुब 150, 148 और क्या है 144। आप ऊपर में नाम भी लिख सकते हैं, हम नाम नहीं लिख रहे हैं। तो कितना हो गया, इसको काटेंगे पहले हम लोग। तो हम लोग 3 का पहाड़ा से पहले काटते हैं। 3 पंजे 15, ये 0, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, एक इसमें 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और कटेगा, और ये नहीं कट रहा है, तो ये हो गया आंसर 5 नंबर। आते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि एक मसला जायरा की मतलब कि रेट एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल बोला है, जावे का तनासुब मालूम करें, ये बात बोला है। पहले इसका ये मतलब कि रेट ट्रायंगल आइसोसेल्स का उसका ये ट्रायंगल पहले बनाएंगे हम लोग, उसका देखेंगे किस तरह से बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी, सीधा लाइन खिंचा गया। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, और ये वाला जो होगी ना, ये थोड़ा ज्यादा होगी उससे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी। ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री बना। आपको पता होगा कि कोई भी सीधा लाइन पे खड़ा लाइन गिरता है तो उसका 90 डिग्री वो बनाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हुआ। अभी ये 180 डिग्री टोटल इसका होता है। एक फ्लाइट, ये वाला फ्लाइट में 180 डिग्री बनता है, ठीक है। एक 80 डिग्री में, 180 डिग्री में माइनस 90 डिग्री कर देंगे, 90 डिग्री करेंगे ना, ये 90 है तो 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब इसका बाद डिवाइडेड बाय 2, 2 हिस्सा, एक यहाँ का एक यहाँ का, 2 हिस्सा कितना आएगा ये देखेंगे, 45। ये 45 मतलब कि ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ जी, ठीक है। ये 45, ये 45। अब इसका तनासुब मालूम करने बोला, 90:45:45, ये बात हुआ। अब इसको काटेंगे हम लोग एक बार में, एक बार में, 2 बार में, 45 गुना 90, एक बार में और ये एक बार में जी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का आंसर। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन बोला है कि इक्वली ट्रायंगल बनाओ।
उसका तनासुब मालूम करो। इक्वली मतलब जानते हैं तीनों एंगल बराबर, इसमें ये राइट ट्रायंगल बोला है तो इसमें दो एंगल बराबर हुआ, इसमें इक्वली बोला है तो तीनों एंगल बराबर होगा। मतलब कि एक ट्रायंगल बनाओ, पहले बना लो ना, जो पहले बोलेगा वो पहले बनाएंगे हम लोग। एक बोला ट्रायंगल बनाने जी, ठीक है। ये ट्रायंगल में पता है आपको कितना डिग्री का ये होता है, 180 होता है, 180 डिग्री का बनता है। ये तीनों का जाविया निकालेंगे, पहले इसका पूरा बराबर में लाएंगे। तीन एंगल यहाँ पे बन रहा है, तीन एंगल किस एंगल से, ये होगा डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे तीन एंगल निकालना है, वहां पे दो एंगल निकालना था, दो एंगल निकालना था और यहाँ पे तीन एंगल निकालना है। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 6 60, 60 करके बटेगा, 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा और 60 ये भी होगा, ठीक है। तो जाविया तो हम लोग बना ही चुके हैं। नाम डाल देना ए बी सी, कुछ भी डाल देना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देना। 60:60:60 ये हुआ। अब इसको हम लोग काटेंगे, एक बार में कट गया, आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना नंबर का, 7 नंबर का। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन से जो है वो 8 नंबर में से पूरा 10 नंबर तक का पूरा बराबर है, एकदम सेम है, इक्वली है। थोड़ा कुछ अलग होता है, उसमें मेथड लगाना एक है, मेथड एक है। इसमें जैसे अलग अलग मेथड चला है, उसमें अलग अलग नहीं चलेगा, सब एक मेथड का है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि रक्षा बानो और मनिक बाबू की उम्र का तनासुब इतना इतना है, दोनों का तनासुब दे चुका है। उसका बोला है, उसके बाद मनिक बाबू की उम्र 72 साल हो तो बताओ कि राकेश की उम्र क्या होगी, ये बात पूछा। पहले क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन पहले बोला है कि किस बानो बाबू और किसका, और मनिक इसका तनासुब दिया है। कितना तनासुब है, 7/7:9 ये तनासुब दिया है। देने के बाद क्या बोला है, बोला है कि मनिक बाबू, बेचारा मनिक बाबू मनिक बाबू का क्या है, बोला कि मनिक बाबू का उम्र, बेचारा का उम्र, अगर मनिक बाबू की उम्र अगर 72 साल है, कितना, 72 साल, बेचारा बहुत बुढ़ा था, 72 साल हो, 72 साल हो तो किसका बोला है, राकेश बाबू की उम्र क्या होगी, ये बात पूछा है जी, ठीक है। पहले मनिक बाबू की उम्र, तो मनिक बाबू की तो हम लोग का पता ही है, 72 साल है, तो राकेश बाबू का क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि इसका पहले हम लिखेंगे, पहले हम लोग जिसका दिया हुआ है पहले राकेश का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, राकेश बाबू डिवाइडेड बाय मनिक बाबू, राकेश बाबू डिवाइडेड बाय मनिक बाबू। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 7/9 दिया हुआ। उसके बाद बोला है क्या, उसके बाद बीच में एक लाइन टान देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन टान देंगे जी, ठीक है। ये वाला मेथड बहुत इजी होगा। उसके बाद बोला है मनिक बाबू का, बोला है ना मनिक बाबू का उम्र अगर 72 साल हो, तो मनिक बाबू का उम्र 72 साल हो, ये बात बोल दिया, 72 साल हो, यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 7 इंटू
मानिक बाबू का अगर उम्र 72 साल हो तो राकेश बाबू की उम्र क्या हो, ये बात पूछा। अगर हम लोग इसको हम लोग डिवाइड कर दे या ये, हाँ वही कर दे, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दे 72/9, इसको 9 एकम 9, 9 8 72, 8 बार में आया, 8 बार में ये 72 आ जाता है, तो ऊपर में भी 8 चढ़ा देंगे, 8 9 72 हो गया ना जी, ये 72 हुआ ना, तो ऊपर में भी 8 चढ़ा देंगे हम लोग, 7 8 कितना हो जाएगा फिर, 7 8 56, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, राकेश बाबू की उम्र कितनी होगी, 56 साल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अजान हो रही है, अजान होने से स्टूडेंट थोड़ा सा लेट हो गया। आइए अब नंबर हम लोग 9 नंबर बनाने वाले हैं। बोला है कि 2 किताबों की कीमत का तनासुब दिया हुआ है, पहली किताब की कीमत इतना हो तो दूसरी किताब का कीमत क्या होगी, भी वही ना हुआ था, राकेश बाबू और मनिक बाबू का तनासुब दिया हुआ था और 72 साल दिया हुआ था मनिक बाबू का, इसमें 2 किताब का दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है क्या, 2 किताबों की, दो किताबों की कीमत नहीं दिया, तनासुब, 2 किताबों का तनासुब, हाँ तनासुब, तनासुब 2 किताबों की तनासुब कितना दिया हुआ है, 2:5, 2:5 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि पहले किताब की पहले क्या बोला है, पहली किताब की ना, पहली किताब बोला, किताबों ने, किताब की कीमत, पहली किताब की कीमत अगर कितना दिया हुआ है, 32 रुपया 20 पैसा, ये दिया हुआ है 32 रुपया 20 पैसा, तो दूसरी किताब की कीमत क्या होगी, ये बात पूछा। तो हम लोग वैसे लिखेंगे, पहली किताब दूसरी किताब ए लिखेंगे, पहली किताब है दूसरी किताब, कितना 2/5, यही है ना जी, 2/5 ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन डाल दें, उसके बाद थोड़ा रुक करके फिर दूसरा लाइन, ये छोटा चलेगा वो बड़ा चलेगा। पहली किताब का दिया हुआ है, पहली किताब का यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2/5, अब इसका काटेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, पहले हम लोग इसका 32.20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 है तो 2, जिसका दिया हुआ रहेगा उसी का ही इससे डिवाइड करना, तब दूसरा का आ जाएगा 16.10, ये आ रहा 16.10 आया, तब इसका भी हम लोग 16.10 ही देंगे, है ना। अब इसका इंटू करेंगे, 16.10 से इंटू करने पे कितना आएगा, 16 पंजे 80, हाँ 16 पंजे 80.5 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दूसरी
किताब की कीमत कितना है? 80 रुपया 50 पैसा। बस। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बनाते हैं हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। लास्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है दायरा के मेहता और कतर का तनासुब दिया हुआ है, जिसका दायरा कतर की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर हो। इस दायरा का मता इसका कीमत, ये बात बोला है। थोड़ा सा इससे लिख देंगे, ब्लैक से लिख देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या? दायरा, यहाँ पे हम लोग दायरा के क्या और कतर का तनासुब कितना है? तनासुब इसका 22/7, सॉरी 22/7 नहीं, 20 वही लिखा है मगर थोड़ा सा अभी 22:7 ये आया। उसके बाद बोला है कि उसके बाद क्या बोला है? दायरा की कतर की लंबाई, दायरा की कतर की लंबाई कितना है? दायरा की कतर की लंबाई कितना है? उसका दिया हुआ लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर। 2 मीटर 1 डेसीमीटर। ऐसा तो थोड़ी ना होता है, एक चीज में देना चाहिए ना, देसी में देना चाहिए था या फिर देसी सेंटीमीटर में देना चाहिए था, दोनों में। इसमें तो दोनों दे दिया, 2 मीटर 1 डेसीमीटर, ये तो गलत बात। तो हम लोग क्या करेंगे? मीटर से डेसीमीटर मिलाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा फर्स्ट ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो क्या कर, मीटर से डेसीमीटर मिलाने क्या करने होगा हम लोग को? 10 से इंटू करना होगा। तो यहाँ पे 2 × 10 + 1 यही होगा ना, तब ना आएगा। तो 2 दहा के 20 और 1 21 डेसीमीटर ये आ गया, 1 डेसीमीटर 21 डेसीमीटर। उसके बाद क्या बोला है कि क्या बोला है? दायरा के खता। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, दायरा की दायरा की महत्व और एक दायरा की कतर, ये हुआ। इसका दिया हुआ है दायरा की महत्व का 22/7। इसका एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो, एक लाइन यहाँ पे लिख दो। पहले क्या बोला? कतर का दिया हुआ, कतर का यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लू से लिख देते हैं। दायरा की इसका दिया हुआ 21 दिया हुआ है, और 21 दिया हुआ है इसका, और इसका हम लोग को निकालने बोला है, इसका निकालने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग
बाई 7 इंटू इसको हम लोग इंटू करेंगे, आपको तो पता ही है यहाँ पे क्या करना है। 21/7 काट दो, 3 आ गया। 3 से नीचे इंटू करेंगे तो 3 से ऊपर भी करने होगा, आपको ये बता चुके हैं। ये 22 इंटू 2, 22 इंटू 3 तो आ गया कितना, 66। 66 आ गया। 66 आया तो किसका 66 आया, दायरा इसका आया। दायरा महतू की लंबाई 66 देसी मीटर है। ये थैंक यू सो मच। जितना से हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।